नमस्कार। शून्य काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस बात को लेकर तैयारी में जुटी है कि 2018 के तर्ज पे 2028 में कुछ संगठन के दम पे कमाल दिखाया जाए। एआईसीसी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस और पूरे देश की कांग्रेस संगठन वर्ष मना रही है। मसलन ये कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए समय समय आगे बढ़ रही है। इसी तारतम्य में बुधवार को एक बड़ी बैठक रखी गई जिसमें जिला अध्यक्षों के और कांग्रेस के प्रदर्शन को बीते दिनों में जो टारगेट दिए गए थे उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ आगामी दिनों में कांग्रेस कैसे धरातल पे मजबूती के साथ उतरे, क्या रूपरेखा हो, क्या ब्लूप्रिंट हो, इन तमाम चीजों पे चर्चा की गई। लेकिन बीजेपी का कहना है कि चाहे कितने भी मुद्दों पे कांग्रेस राजनीति कर ले, जो गुटबाजी है वो हमेशा भारी ही रहेगी। लेकिन बैठक से एक तस्वीर भी सामने आई जिसे पुराने जैब रिव्यू के तर्ज पे उपमा देके प्रचारित किया जा रहा है कि ये तस्वीर 2028 के संकेत और संदेश है। बहरहाल आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। जिला अध्यक्षों को हर मुद्दे पर प्रदर्शन और आंदोलन का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का मंत्र भी दिया गया। मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक स्पष्ट रणनीतिक पाइपलाइन तैयार करने के लिए बुधवार को अहम बैठक की, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने संगठन को धार देने की कोशिश तेज की, सत्ताधारी बीजेपी ने इस पर चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। बैठक को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एआईसीसी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक, मंथन कर मजबूती का मंत्र ढूंढने में जुटी कांग्रेस पार्टी। जिला अध्यक्षों के कार्यों की प्रदेश नेतृत्व ने की समीक्षा। संगठन को मजबूत करने कमेटियों के गठन का लिया निर्णय। पंचायत कमेटी को मजबूत करने के निर्देश। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन पर हुई चर्चा। एकजुट होकर कार्य करने पर हुई बातचीत। बड़े नेताओं को आंदोलनों में बुलाने के निर्देश जारी। संगठन के दम पर सरकार में वापसी पर बातचीत। सैकड़ों वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 2018 में 15 सालों बाद सत्ता में लौटी थी, लेकिन महज 5 सालों बाद ही 2023 में प्रदेश की जनता ने सत्ता से विदाई कर दी थी। अब एक बार फिर कांग्रेस संगठन के दम पर चुनावी मैदान मारने की तैयारियों में जुट गई है। एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी के निर्देश के साथ सभी जिला अध्यक्षों को जो टारगेट दिया गया था, काम दिया गया था, उसकी आज समीक्षा बैठकें हुई और समीक्षा बैठकों में सभी जिला अध्यक्षों से 1 to 1 और प्रभारियों से चर्चा हुई। अब जिस राज्य में चुनावी कार्यक्रम से करीब 2.5 साल पहले ही चुनावी तैयारियों पर चर्चा शुरू हो जाए, वहां एक दल की व्यापक तैयारियों पर दूसरा दल कैसे तंज नहीं कसेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, वह संगठन के नाम शून्य ही है और नेताओं के बीच इतने गुट हैं कि वह आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिस पर कांग्रेस की ओर से पलटवार भी देखने को मिला। केदार कश्यप के बयानों पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा कि जिस पार्टी का विधायक कार्यकर्ताओं को गद्दार कहने लगे, उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। देखिए, पिछले 2-2.25 वर्षों से लगातार उनकी कोशिशें जारी हैं और मेरी शुभकामना है, पहले वो अपने जो अंदरूनी जो कहते हैं झगड़े हैं, घरेलू झगड़े हैं, उससे पहले निजात पाए, फिर बाद में सड़क पे आए। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार बोलते हैं, तो ये गद्दार का उपाधि दे रहे हैं क्या? पहले केदार कश्यप जी उसको बताए। पार्टी के भीतर घरेलू लड़ाई जब बढ़ने लगे तो अक्सर उसका फायदा विरोधी या पड़ोसी जरूर उठाता है। इसका नतीजा 2023 चुनाव में भी देखने को मिला था। अब यही चर्चा कांग्रेस और भाजपा दोनों में है। कई विधायक और कई कार्यकर्ताओं के विरोध के स्वर प्रदेश भर में गूंज रहे हैं। साल 2028 के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों को देखते हुए लगता है कि दोनों प्रमुख दल अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। बहरहाल इन सब से परे कांग्रेस की इस बड़ी तैयारी और मुद्दों पर गुटबाजी भारी के नैरेटिव का असर क्या होगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। रायपुर से बीएसटीवी के लिए अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासी तौर पे गहमा गहमी है इस बैठक को लेके और तैयारियों को लेके। चलिए सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से तौकीर राजा साहब वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। तौकीर जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि कांग्रेस संगठन वर्ष मना रही है, अपने संगठन को मजबूती देने के लिए तमाम जतन कर रही है। कांग्रेस ने तय किया कि जो टास्क दिए गए, जो जिम्मेदारियां सौंपी गई डीसीसी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को, उसकी समीक्षा क्यों न कर ली जाए। और बैठ के समीक्षा कर ली गई कांग्रेस में और इस बात का निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है। सवाल नंबर 1, इसका असर कांग्रेस पे कितना होगा। और बीजेपी जो कह रही है कि मुद्दे पे भारी जो है वो गुटबाजी है, इसका क्या मायने और मकसद। के जी जी देखिए, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिस ढंग से पंचायत समिति तक बनाने की बात कर रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली बात है। बात यहाँ पे आती है, कांग्रेस ने भाजपा की तर्ज पर कह सकते हैं कि संख्या को सीमित किया है, फिर भी भाजपा से पदाधिकारियों की संख्या उनकी अधिक है। जिले में जैसे 51 + 10 कार्यकारिणी 51 बनाया जाना है। भाजपा में अधिकतम 16 तक ही पदाधिकारी आते हैं और वो जब संख्या हो रही है, ये भी कमी हो रही है कई जगह पे, इसीलिए नहीं बन पा रहा है कि इसको सीमित करना है। पहले 100 से अधिक पदाधिकारी हो जाते थे कांग्रेस में, अब उसको सीमित करना है। उसमें छाया विधायक, छाया सांसद, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, इनको सहेजना है। उसके अतिरिक्त जो आप वरिष्ठ नेता कर रहे हैं उनका भी सलाह है, वो अपने क्षेत्र के बाहर भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो उनके हैं उनको वहां पे एडजस्ट किया था। ये एडजस्ट करने में जिला अध्यक्ष को ज्यादा परेशानी हो रही है। अब जिला अध्यक्ष यदि इन सबको यदि करते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस क्या इनको एक बार फ्री हैंड दे सकती है, क्या अपने हिसाब से जो योग्य कार्यकर्ता है उसको अब पद में लीजिए, चाहे महामंत्री बनाने की बात हो, चाहे उपाध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे सचिव बनाने की बात हो। ये एक बात होगी। दूसरी चीज ये है, कई जगह पे जो विवाद की स्थिति आ रही, जिला अध्यक्ष को एक मजबूती के साथ आम लोगों के, पत्रकारों के या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के, सभी लोगों की सलाह से जिला अध्यक्ष बना दिए। अब उसकी बात को ब्लॉक अध्यक्ष मान रहे कि नहीं मान रहे, जिस ढंग से विवाद की स्थिति मुंगेली और महासमुंद का जो देखने को मिल रहा है पार्षद को लेकर, तो कांग्रेस के भीतर जो वरिष्ठ नेताओं की भी एकजुटता है, वो तो मुझे लगता है कि आज बेहतर दृश्य देखने को मिला है, जहाँ टीएस सिंहदेव भी बैठे हैं, भूपेश बघेल भी, दोनों में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। और अध्यक्ष के बाजू में आप देख रहे हैं कि चरणदास महंत जी हैं, ताम्रध्वज साहू हैं। तो एकजुटता तो आ रही है चित्र में। अब ये एकजुटता के साथ जिस ढंग से प्रत्याशी चयन को लेकर अभी मुद्दे बहुत है, और जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता मुद्दों के आधार पर ठीक है। के जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तस्वीर आज मंच से, जो तस्वीर आज बैठक से निकल के आई है, उसके कई मायने हैं। मैं इस पे भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं तौकीर जी का रुख करता हूं। जवाब मैं अजय जी से आखिर में लूंगा। तौकीर जी, अगर कांग्रेस एक छत के नीचे बैठ के मंथन करती है, अपने संगठन को गति देने, उसे मजबूत करने रणनीति तय करती है, तो कैसे बीजेपी को लगता है कि सारे मुद्दों पे कांग्रेस की गुटबाजी हावी हो जाएगी। जरा समझाइए। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो इनका आंतरिक मामला है, लेकिन गुटबाजी तो शुरू से रही है। आपने भी देखा कि जब इनका मुख्यमंत्री चुनाव की बात चल रही थी, तो मुख्यमंत्री को चुनने के लिए कितना गुटबाजी हुई, और बाद में ये भी पता चलता रहा कि 2.5 साल का निर्णय हुआ, और अंत तक वो बात को आपने भी देखा होगा, टीएस बाबा साहब ने बोला भी, इस बात को बयान भी किया और अपना दुखड़ा भी बयान किया, और आखिर में ये भी पोजीशन आ गई कि उनको एक मंत्री, एक विभाग को पद छोड़ना पड़ गया, उनके साथ इतना ज्यादा सताया गया। ये बात उन्होंने खुद जो है कबूली है। तो गुटबाजी तो इनके यहाँ हावी रही है, तो इस बात को तो उनको मानना पड़ेगा। और रही बात इनके यहाँ ऐसा संगठन की बात करते हैं साहब, ये तो ऐसा है कि राजनीतिक जो है ये पाखंड करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर इतना ही अगर टास्क दिया जा रहा तो इनका टास्क, इनके 5 साल में आपने देखा जो टास्क दिया गया वो किस प्रकार का टास्क था। कोयला घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, ये टास्क दिया जा रहा था। आप इतने वादे करके जब आप सत्ता में आते हैं तो जनता आपसे उम्मीद करती है कि जो हमारे से वादा किया हमसे अच्छा सा ये पूरा करेंगे। अरे कुछ नहीं तो भैया 100% नहीं करते तो 90 कर देते, 80% कर देते, लेकिन स्थिति ये रही कि 10% वादे भी आपने पूरे नहीं कर पाए। इसी कारण से जब घपले पे घपला होता जा गया, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होता चला गया, तो उसकी स्थिति ये रही कि जनता ने जब चुनाव की बारी आई विधानसभा की पुनः, तो सारे वादे ना इन्होंने जब जो है जीरो कर दिए इन्होंने
उन्होंने एक तरह से, तो जनता ने भी इनको लगभग उखाड़ फेंका, और जो 75 का वादा करते थे वो आधा भी पार नहीं कर पाए। तो ये स्थिति इनकी रही है। तो जनता देख रही, जनता इस बात को समझ रही। खैर मामला मैंने पहले ही कहा इनके आंतरिक मामला है, लेकिन बात आई है तो बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, तौकीर जी मैं लौटता हूँ। बहुत चतुराई से, साफ गोई से आप अंदरूनी मामला कह के सारी बातों को कह गए जो राजनीतिक तौर पे एक बड़े समझदार नेता को कहना चाहिए। यही आपकी खासियत है। मैं लौटता हूँ आपके पास। अजय जी, पार्टी का विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला कि बंद कमरे के भीतर क्या चर्चा हो, लेकिन बीजेपी की पैनी नजर है कि बैठक में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, किसकी गुटबाजी, कौन हंसी मजाक कर रहा है, कौन टॉन्ट कस रहा है, सारी चीजों पे नजर है। और दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस राजनीतिक पाखंड करती है। तौकीर जी के शब्दों में जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, महत्वपूर्ण है कि मेरे मित्र एक तरफ कह रहे हैं कि आंतरिक मामला है, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरफ बात है। आज भाजपा के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश हो, लंबी लिस्ट है, सारे नेता मार्गदर्शन मंडल में खाली बैठे। गुटबाजी की बात करते हैं, देख पहले मैं बैठक की चर्चा कर लूं। आज पूरा हमने संगठन सृजनवश घोषित किया, जिला कमेटी का गठन हो चुका है, ब्लॉक का हो चुका है, मंडल का है। अब जो है बूथ, वार्ड और ग्राम कमेटियों का भी गठन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि 2028 के लिए कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन की मदद से एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्ययोजना लेके चल रही है, और आने वाले चुनाव 2028 में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे करते हैं मोदी गारंटी के नाम पे, न महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल पाता है, न प्रधानमंत्री आवास मिल पाते हैं 18 लाख, न किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिल पा रहा है, न 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, न जो है 100 दिन में जो है अनियमित कर्मचारी नियमित हो पा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस पार्टी का दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। 4 महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। आज भूपेंद्र सवन्नी जब 4% कमीशन मांगते हैं खुलेआम, तो 400 कार्यकर्ता धमतरी के एक दीवार पे पूरा सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। आज किरण सिंह जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सगे भतीजे पार्टी छोड़ देते हैं। जगदलपुर के इन्हीं के कार्यकर्ता जो है पार्टी कार्यालय में ताला लगा देते हैं। मानव मंडल में एक छोटे से चुनाव के समय जूतन पैजार होती है, एक महिला का रोते वीडियो वायरल होता है कि भैया यहाँ तो लिफाफा तंत्र है, योग्यता अनुभव के आधार पर योग्यता नहीं दी जाती। आज जो लिफाफे में नाम आते हैं उसको घोषित कर दिया जाता है। ताजा उदरिया अभनपुर के विधायक हैं शाह जी, स्पष्ट रूप से कहते हैं कार्यकर्ता गद्दार है। एक गद्दार व्यक्ति को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ मेरे प्रवक्ता मित्र बैठे, प्रवक्ता के लिए क्या कहते हैं? जो गद्दार है वो भाजपा के प्रवक्ता बना दिए जाते हैं और टीवी पे जाके पार्टी का पक्ष रखते हैं। ये तो तौकीर जी ज्यादा बेहतर करेंगे कि स्वयं को क्या गद्दार मानते हैं, क्या इंदु भाई शाह जी की बातों से सहमत है, या गुटबाजी अंतकला का परिणाम है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भैया 2.5 साल तक तो आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाते, निगम मंडल पद के खाली हैं। देखिए 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ। सदन में अजय चंद्राकर अमरवाल घेरते हैं, कोर्ट में बिजनौर घेर के बैठे हैं, और सड़क में ननकीराम कंवर और रवि भगत। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपने लोग घेर के बैठे हैं सब जगह पे। अजय जी बहुत गंभीर लाइन आपने कही है। के जी मैं आऊंगा आपके पास, जब एक बार तौकीर जी से बहुत संक्षेप में जवाब ले लेता हूं। तौकीर जी, अजय जी ने सदन से लेके सड़क तक और दीवार से लेके कार्यालय तक का उदाहरण दे दिया था कि सड़क पे किस तरह से जो है ननकीराम कंवर और आपके जो पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे रवि भगत, वो घेर रहे हैं। सदन में भी उन्होंने नाम लिया, कोर्ट में भी नाम ले लिया। जब बताइएगा कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी है तो कांग्रेस की नजर से जो ये स्थिति बीजेपी में है उसे क्या माना जाएगा? देखिए ऐसा है कि इनके लिए तो एक बहुत अच्छा शेर, बहुत पुराना शेर फिर से बोलना जरूर चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, तो अंजामे गुलिस्तान क्या होगा ये सब जानते हैं साहब। हमारे यहाँ गुटबाजी का कोई मामला ही नहीं है। और खाली होने की जब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ अजय चंद्राकर जी खाली है, ब्रिजमोहन जी खाली है, या दूसरे विधायक दल खाली, अरे साहब सब वरिष्ठ है। इवन मैं भी जो हूँ, मुझे भी अभी परसों कल ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ, तो हमारे यहाँ रोज कोई ना कोई जो है कॉन्सेप्ट रहता है, कोई ना कोई कार्य रहता है, और सबको जवाबदारी दी गई है और सब अपने अपने कार्य में लगे हुए, कोई खाली नहीं है। पहली बात बता दूं आपको, कौन व्यक्ति खाली है जरा मुझे बता दीजिए। रही बात प्रश्न की, अरे प्रश्न पूछने का अधिकार तो सबको है। अगर अपनी पार्टी का विधायक या अपनी पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के नेताओं से या अपने मुख्यमंत्री से या सदन में पूछ लेता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। वो तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही तो फूल है जो अपने अपने खुशबू बिखेरते रहते हैं, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो अपने तरीके से प्रश्न कर रहे हैं, आप उस पर प्रश्न कर रहे
रहे हैं। अरे भाई गुटबाजी तो आपके साथ दिखी, हमारे अगर गुटबाजी दिखी तो बताइए ना। आपका तो यह स्थिति कि आप क्या इस्तीफा देते हैं, हमारे यहाँ कौन ने इस्तीफा दे दिया, जरा बता दीजिए आप। और रही बात रोड से लेकर दूसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो रोड की लड़ाइयों के तो ऐसा है, ये सबने देखा है साहब, कि रोड की लड़ाइयों में ऐसा है कि आपकी रोड की लड़ाई में सिर्फ डबल की स्थिति कब तक आई ये भी जानते हैं। और अपराध करते हुए दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, बलौदो बाजार की घटना में आपके नेता जेल जाते, आप उसे सस्पेंड नहीं करते, आप उसे सम्मान करते। ये आपके संगठन की पहचान है, हमारी नहीं है। तौकीब जी, मैं लौट रहा आपके पास। ठीक, आप कह रहे थे कि इस्तीफा किसने दिया। अजय जी ने बहुत तेज आवाज में कहा कि भतीजे जो है किरण सिंहदेव के, उनके भतीजे ने इस्तीफा दे दिया, सगे भतीजे ने धमतरी में। ठीक है, ठीक है अजय जी, मैं बस रिमाइंड करा रहा था, मैं लौटता हूँ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। मैं केके जी के पास जाता हूँ। केके जी, संगठन हमेशा सत्ता की तलाश में रहती है राजनीतिक तौर पे, बीजेपी हो कांग्रेस हो। पिछले 5 वर्षों में 2018 से 23 तक बीजेपी के संगठन ने बेहतर किया, सत्ता में लौट आई। उससे पहले कांग्रेस के संगठन ने बेहतर किया था, 2018 में सत्ता में लौटी थी। मौजूदा जो तैयारियां हैं उसे देख के आपको क्या लगता है कि चुनाव में तो 2.5 साल का वक्त है, लेकिन इतनी तत्परता, इतनी कटुता, इतना कटाक्ष राजनीतिक दलों के बीच कैसे होने लगा है अभी से, जब मामला 2.5 साल शेष है? तो के जी देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए जन सेवा का माध्यम बना करके अपना प्रयास जारी रखते हैं। और गुटबाजी तो कोई भी राजनीतिक दल मना कर सकता है कि इसको स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में लेना चाहिए नेताओं के बीच में। जैसे बात आती है कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, जिला अध्यक्ष में भी वही बात आती है, कौन जिला, हर स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अब इसी तरह से जो अभी बात आ रही है कि गुटबाजी को लेकर जो सत्ता में रहता है उसकी छिप जाती है, विपक्ष का दिख जाता है। भाजपा में सड़क चौड़ीकरण होगा कि फ्लाईओवर बनेगा तात्यापारा से शारदा चौक, यही क्लियर नहीं है अभी, उसमें क्या तय होगा, ये बड़ी बात है। मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के मतदाता, जैसे मैंने कहा कि मतदान करते हैं तो मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच कैसे जाते हैं। यदि मोदी की गारंटी नहीं होता तो भाजपा की क्या स्थिति थी, आप भी उपस्थित थे भाजपा कार्यालय में, जब अमित शाह मोदी की गारंटी लेकर आते हैं स्थिति बदल जाती है। तो यहाँ पे मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच कैसे जाते हैं, संगठन को आप मजबूत कीजिए, नीचे स्तर पर ले जाइए, और उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी सामंजस्य के लिए वरिष्ठ नेताओं के बीच निश्चित रूप से सामंजस्य की आवश्यकता है। ये जब दिखता है वही दिखता है, वही स्थिति। आज यदि एकजुटता दिख रही है और ये एक मंच में सब नजर आएंगे तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी ये बात आएगी कि हमको ये बात नहीं कहना है। आज जैसे मुंगेली की बात करने की कोशिश करें, यहाँ मत बोलो, यहाँ सब सुनते हैं, सब बात प्रेस तक पहुंच जाती है, तो बोले अलग से बात करो, अकेले में बात करो। इस तरह से कोई काम, जो संगठन अपना काम करता रहे, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट के लिए कांग्रेस काम करे। कांग्रेस को कमजोर आंकना भाजपा के लिए दिक्कत हो सकती है, आने वाला समय नहीं कह सकते। बहुत सारे भाजपा ने भी मुद्दे दिए हैं, अभी खाद की एक बड़ी समस्या आने वाले, आज भी हुआ। हेमंत विश्वकर्मा निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा है, किस ढंग से वहां का राजनीति यहाँ तक आ रही, तो ये सब देखने वाली बात रहेगी जी। ठीक है, के जी मैं लौटता हूँ। तौकीर साहब जो जवाब दीजिएगा, बड़ी गंभीर बात अजय जी ने कहा, तमाम चीज़ों को लेकर आप जवाब देना चाहते थे, आप जवाब दे दीजिए। और ये भी बताइएगा, मैं आ रहा हूँ अजय जी, मैं बस संक्षेप में जवाब ले लेता, फिर सीधे आपके पास आता हूँ। फिर ये भी जरा बताइएगा कि मुद्दों की टकराहट के बीच कांग्रेस को आप लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं, जबकि ये बात 100% सदियों से कहा जा रहा है कि विपक्ष को अभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम किसी को हल्के में नहीं लेते। हम तो चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देते हैं जब हम चुनाव जीत जाते हैं, फिर से हमारे दूसरे दिन से हमारी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व हमारी तैयारी चालू हो जाती है। तो अभी 2 वर्ष तो हमारे को तैयारी हो चुकी है, चालू हुए, और आने वाले 3 वर्ष है अभी चुनाव में। तो हमको उसकी चिंता नहीं है। हमको तो ऐसा है कि अपने काम की चिंता है कि हमारा विजन क्या है, हम उसकी चिंता करते हैं कि प्रदेश को हम कैसे विकास की ओर बढ़ा सकते हैं, प्रदेश के साथ साथ देश तक जो है विकास कैसे द्रुत गति से दौड़ेगा, हम उसकी चिंता करते हैं। और आपने देखा है कि हमने जिस प्रकार से विकास किया, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। इल्जाम हमेशा लगाते रहे। 2018 की बात थी तो इन्होंने, भूपेश बघेल जी ने कितने इल्जाम लगाए, लेकिन एक भी इल्जाम को साबित नहीं कर पाए। मैं तो चुनौती कई चैनलों, आपके चैनलों से भी चुनौती दिया कि भाई हमारे एक मंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में बोले इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैंने बोला चुनौती दी, आपकी सरकार है, आप अंदर करके दिखाइए ना, भ्रष्टाचार अगर है साबित करके दिखाइए, लेकिन झूठ बोले। और ये उसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने इसी कारण से इनको उखाड़ फेंका। और जनता, देखिए सबसे बड़ी बात, जनता जनार्दन ही है, जनता ही जनार्दन है, और उसका निर्णय सबसे सर्वोपरि है। और उसने बता दिया कि विधानसभा चुनाव में भी अगर कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए जिताई, और लोकसभा में भी जिताई। और आपने देखा कि नगर निकाय चुनाव में भी हमको जिता के दिखा दिया कि हमने काम किया और हम आने वाले समय में। ठीक है, तौकीर जी
का कुल जमा ये है कि साहब जनता जनार्दन तय करती है, चाहे वो पंचायत की हो या पार्लियामेंट में नेता भेजने की, सांसद भेजने की। जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है, ये दावा किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस की तैयारी उस विश्वास को अपने पक्ष में कितना अर्जित कर पाएगी, मौजूदा स्थिति को देख के आपको क्या लगता है अजय जी? बिंदुवार बात करूं, महत्वपूर्ण बात है कि 2013 से 18 माननीय रमन सरकार ने मोदी गारंटी उसमें बड़े बड़े वादे किए। वादा खिलाफी का नतीजा था कि 2018 में 15 सीटों तक सीमित हो गए। इस बार भी बहुत लोक लुभावन वादे मोदी गारंटी पत्र में कंप्लीट कर लूं कि किए गए। मैंने आपको 5 वादे स्पष्ट रूप से गिना दिए। आपके कार्यकाल का 50%, 2.5 साल लगभग पूरा हो चुका है और 80% से ज्यादा वादे बाकी हैं। तो जिस प्रकार से छतरी के किसान हो, महिला हो, युवा हो या आदिवासी हो, हर वक्त ठगा महसूस कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये तो लगातार जो है कमीशन खोर या भ्रष्टाचार के बंदरवाद की लड़ाई, जमहूरी घोटाले में स्पष्ट रूप से देखा, बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस गजेंद्र यादव, किस प्रकार से पूरा राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा गूंजा। महत्वपूर्ण बात है कि आज बृजमोहन वाली को 10 पत्र लिखने पड़ते हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर अपने कोरबा के कलेक्टर के प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ जब प्रदर्शन में रायपुर आते हैं तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जब आज इनके रवि भगत आरडीएमएफ घोटाले की बात करते हैं तो उनको पद से हटा के साइलेंट कर दिया जाता है। दूसरे ये भर साहब पे उल्लू की बात कर रहे थे मेरे मित्र। मैं तो पूछना चाहता हूँ, सारे वरिष्ठ नेता अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, रेणुका सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, लतो सेंडी, ये किस शाख के उल्लू? इनकी भाषा में, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके लिए बात करना चाहता हूँ। ये सारे उल्लू किस शाख पे बिठा के रखे हैं? किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई बता दीजिए। आज ये कुर्ता जैकेट सिलवा के बेचारे शपथ लेने की तैयारी करते हैं। अजय चंदाकर जी विधानसभा में घेरते रहे कि भैया घेरूंगा तो शायद मुझे मंत्री पद मिल जाए। आज ये अमर अग्रवाल जी और अजय चंदाकर दोनों के दोनों शपथ ग्रहण समारोह से गायब रहे। इनके एक व्यक्ति की जब मंडल में नियुक्ति की गई तो वो विनम्रता से मना कर देते, नहीं मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो ये गुटबाजी अंतकला लगातार चरम पे दिखता है। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कथन याद आता है, परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जाता है। ये सच्चिदानंद उपासने कहते हैं। स्वर्गीय युद्धवीर सिंह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापारियों का कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पे जो पार्टी विद डिफेंस कैडर इस पार्टी का राजनीतिक पाखंड करते हैं। आज भी 2000 जब चुनाव था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रभारी थे, किस प्रकार से नेता पद के चुनाव में इन्हीं विद्वान के समर्थकों ने टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती है। ये पुराना इतिहास रहा है गुटबाजी अंतकरण का। तो आगे साहब जवाब दे। जी देखिए साहब, ऐसा है कि मैं फिर से एक शेर से इनको जरूर जवाब दूंगा। 2 लाइन का शेर है मात्र। बहुत ही साफ जिलों में भारतीय जनता पार्टी साफ जिले साहब, बहुत ही साफ जिलों में भी ये काई ढूंढ लेते हैं, बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। वही स्थिति आज इनकी है। अपने समय में इन्होंने देखा नहीं कि सत्यनारायण शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता या दूसरे अबलपुर के जो विधायक साहू जी थे उनको, और ऐसे कई वरिष्ठ नेता थे, उनको किनारे कर दिए। तब तो ये बड़े शान से भगाते फिरते रहते थे और आज हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। बार बार हमारे विधायक, अरे भाई हमारी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ नए लोगों को मौका मिलता रहता है। ये शुरू से बोलते आते हैं। तो ये पार्टी विद डिफरेंस इसलिए कहा जाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पार्टी नहीं साहब। जिस प्रकार से 5 साल आप लोगों ने सिर्फ जेबों में भ्रष्टाचार को ठूसा, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया और बोलते रहे कि अगर ऐसा भ्रष्टाचार साबित करके दिखाई तो भ्रष्टाचार साबित भी हुआ और आपके नेता के साथ साथ आपके मंत्री भी जो है, पूर्व मंत्री भी जो है जेल में चले गए। ये दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और छत्तीसगढ़ महातारी को सिर्फ लूटा और खसोटा, उसके अलावा कोई काम नहीं किया, कोई विजन नहीं था। हमारे पास आज विजन है। हमने मात्र 2 वर्ष में बात करते हैं कि कोई काम नहीं किए। आज बताइए 2 साल का जो टारगेट था नक्सली खत्म करने का, बताइए 1967 से निकला हुआ नासूर आपके समय की सरकारों के, आज क्या हुआ? खत्म हो गया। ये हमने टारगेट दिया, मजाक उड़ाते रहे। आज बात करते पूरे देश की, तो हम उसमें भी अगर बात करें धारा 370 खत्म करके दिखा दिया, राम मंदिर हमने बना के दिखा दिया। और आप बात करते हैं हमने 2 साल का बोनस देने की बात करते हैं, वो भी दिया। 31 क्विंटल सबको पहुंच रहा है। महतारी वंदन योजना का पैसा सबको पहुंच रहा है। मैं बीच में सुन लीजिए, तो बात को समझ लीजिए। महतारी वंदन योजना का पैसा सबको पहुंच रहा है, सारे योजना का पैसा सबको पहुंच रहा है। हमने कौन से वादे छोड़ दिए बता दीजिए साहब। ये तो आप बोलते हैं, आप झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए इस प्रकार से आरोप लगाते रहे, लेकिन आप एक बार अगर सत्ता में आ गए झूठ बोल के, ये सोचते हैं कि इस बार भी आ जाएंगे। तो ये तो जनता है, वही जनार्दन है। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगा। मैं 10 सेकंड के लिए केके जी के पास जा रहा। केके जी, कुल मिला के ये कि दोनों ही दल संगठन के दम पे फतह करना चाहती है 28 की बाजी। मौजूदा स्थिति क्या लगता है कि जो वादे और दावे याद दिलाए जा रहे बीजेपी को कांग्रेस की, और कांग्रेस जो बीजेपी को दिला रही है, इन सब के बीच में जनता कहां है? जनता की राय क्या बनेगी जो मौजूदा स्थिति है? केके जी देखिए, संगठन किसका मजबूत है ये जनता से ज्यादा मतलब, जनता को मतलब है कि जिन मुद्दों के आधार पर आप सत्ता में आए हैं, मोदी की गारंटी को आप कितना पूरा करते हैं
और जैसे भाजपा कांग्रेस जन घोषणा पत्र में कई कुछ वादे छूट गए थे जिसको उनको भारी नुकसान हुआ कहा जा सकता है। अब जो मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करते हैं तो विपक्ष को लाभ मिलेगा। खाद उपलब्धता की बात आ रही है, गैस 500 रुपए देने की बात आ रही है, वनाधिकार पट्टे की बात आ रही है। ठीक है केके जी, मुझे समाप्त कर राजा जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, कांग्रेस कहां पे है 28 में, कहां पे रहेगी? देखिए, दो चीजें स्पष्ट कर दूं, ये बड़े बड़े राजनीतिक दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन दूर दूर तक बेचारे शायद ही जो है वो असहाय महसूस होते हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि दिल्ली के एसी चैम्बर से मोदी जी अमित शाह सारे निर्णय थोपे जा रहे हैं। चलिए, मुझे लिफाफे में नाम आते हैं अवधेश जी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तौकीर साहब आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि संगठन जिसका जितना मजबूत होगा, जनता के बीच में अपने वादों को, दावों को, मुद्दों को उतनी गंभीरता से वो पार्टी लेके जाएगी। लेकिन जनता से किए वादे, जनता चुनावी वक्त में जरूर एक बार पूछती है कि आपने जो दावे किए थे वो दावे धरातल पे कहां है। बहरहाल 2.5 साल का वक्त है चुनाव में, आगे देखते हैं कि जनता जनार्दन कहां तक किसे कितना मौका देती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।